हमारी दुनिया में असली ताकत आती कहाँ से है? कभी सोचा है इस बारे में? आज हम बात करेंगे एक ऐसी छिपी हुई जंग की जो हमारी जिंदगियों को, हमारे भविष्य को आकार दे रही है। और ये जंग है नई ऊर्जा की जंग। तो फिर ग्लोबल पावर यानी वैश्विक शक्ति असल में चलती किस चीज से है? क्या ये बड़ी बड़ी फौजें हैं या फिर खरबों की दौलत? इसका जवाब शायद वो नहीं है जो हम सोचते हैं। ये आपको चौंका सकता है। नहीं, बात सिर्फ पैसे या फौज की नहीं है। असली ताकत का जो सोर्स है ना, वो इससे कहीं ज्यादा बुनियादी है, कहीं ज्यादा फंडामेंटल। ये वो चीज है जो हमारी पूरी सभ्यता की, समझिए कि, नसों में दौड़ती है। असली ताकत वो है एनर्जी के फ्लो को कंट्रोल करने में। जी हाँ, ऊर्जा। जो देश एनर्जी के सोर्स और उसकी सप्लाई पर अपना कंट्रोल रखता है, असल में वही 21वीं सदी पर राज करता है। तो चलिए जरा इसे परत दर परत खोल कर समझते हैं कि ये पूरा खेल आखिर है क्या। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे साम्राज्य से जो काले सोने पर बना है, यानी तेल पर। देखिए, दशकों से तेल सिर्फ एक ईंधन नहीं रहा है, ये ग्लोबल पावर की बुनियाद रहा है। जरा इस एक आंकड़े पर गौर कीजिए। 303 अरब बैरल से भी ज्यादा ये वेनेजुएला का प्रमाणित तेल भंडार है, दुनिया में सबसे बड़ा। मतलब जमीन के नीचे छिपी दौलत और ताकत का एक ऐसा भंडार जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन देखिए, वेनेजुएला अकेला नहीं है। जो बात असल में चौंकाती है वो ये है कि ये सारी दौलत कुछ ही जगहों पर सिमटी हुई है। दुनिया का आधे से ज्यादा तेल भंडार, सोचिए आधे से ज्यादा, सिर्फ मुट्ठी भर देशों के हाथ में है। वेनेजुएला, सऊदी अरब, ईरान, कनाडा और इराक, ये हैं टॉप पर। और यही चीज उन्हें जबरदस्त जियोपॉलिटिकल पावर देती है। पर सिर्फ तेल का भंडार होना ही काफी नहीं है। असली खेल तो इस बात का है कि ये तेल बेचा कैसे जाता है। और यहीं पर डॉलर का एक सीक्रेट वेपन, एक गुप्त हथियार सामने आता है, जिसे कहते हैं पेट्रो डॉलर सिस्टम। तो सवाल ये है कि आखिर ये पेट्रो डॉलर सिस्टम है क्या भला? अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में समझे तो ये एक ग्लोबल फाइनेंशियल अग्रीमेंट है। इसके तहत तेल बनाने वाले देश अपना तेल सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में बेचते हैं, और फिर जो डॉलर वो कमाते हैं उसे वापस अमेरिका की ही फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। ये एक ऐसा सौदा रहा है जिसने दशकों तक अमेरिकी इकोनॉमी को एक मजबूत सहारा दिया है। ये सिस्टम 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में काम करता है। पहला, दुनिया भर में तेल का जो भी सौदा होता है उसकी कीमत अमेरिकी डॉलर में ही तय होती है। दूसरा, अब क्योंकि तेल डॉलर में खरीदना है तो हर देश को अपने पास ढेर सारा अमेरिकी डॉलर रिजर्व में रखना पड़ता है। और तीसरा, तेल बेचने वाले देश जो भी डॉलर कमाते हैं उसे वापस अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स वगैरह में लगा देते हैं। ये एक ऐसा साइकिल है, एक ऐसा चक्र है जो खुद ब खुद मजबूत होता जाता है। बीएनपी पैरिबा एसेट मैनेजमेंट ने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। उनका कहना है कि पिछले 4 दशकों की जो सबसे अहम बातें थीं, उनमें से एक थी पेट्रो डॉलर पर आधारित ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। और सच यही है, यही वो नींव है जिसने अमेरिकी डॉलर को दुनिया की रिजर्व करेंसी बनाकर रखा है। अब डॉलर पर आधारित इस पूरे फाइनेंशियल सिस्टम पर कंट्रोल होने का मतलब है कि अमेरिका के हाथ में एक बहुत शक्तिशाली आर्थिक हथियार आ जाता है, और वो हथियार है प्रतिबंध, यानी सैंक्शंस। चलिए देखते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे होता है। अमेरिका इस ताकत का इस्तेमाल ना एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह करता है, अलग अलग देशों के लिए अलग अलग टारगेट सेट करके। जैसे ईरान के मामले में उनका लक्ष्य था कि देश के तेल एक्सपोर्ट से होने वाली कमाई का पूरी तरह से गला घोट दिया जाए। वहीं रूस के मामले में सैंक्शंस का फोकस था कि उनके जो लॉन्ग टर्म और रिस्की तेल प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें ही ठप कर दिया जाए। तो इससे पता चलता है कि ये फाइनेंशियल हथियार कितना वर्सेटाइल है। लेकिन अब इस जमी जमाए सिस्टम को एक बहुत बड़ी चुनौती मिल रही है, और ये चुनौती आ रही है चीन से। चीन की महत्वाकांक्षा है एक नया वैकल्पिक सिस्टम बनाने की, जिसे कहते हैं पेट्रो युआन। तो सवाल ये उठता है कि डॉलर के लिए चीन की ये चुनौती आखिर है कितनी बड़ी? देखिए, अगर हम सिर्फ आंकड़ों पर जाएं तो फरवरी 2022 में ग्लोबल पेमेंट्स में चीन के रेनमिनबी का हिस्सा सिर्फ 2.23% था। पहली नज़र में तो ये कुछ भी नहीं लगता, है ना? ऐसा लगता है कि कोई खतरा ही नहीं है। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। और यहीं पर वो उबलते हुए मेंढक वाली कहावत एकदम फिट बैठती है। ये कहानी अमेरिकी डॉलर के दबदबे के धीमे धीमे खत्म होने का एक परफेक्ट उदाहरण है। मतलब एक छोटा सा बदलाव
धीरे धीरे समय के साथ एक बहुत बड़े बदलाव की वजह बन सकता है, और किसी को इसका एहसास तब तक नहीं होता जब तक कि बहुत देर ना हो चुकी हो। और मजे की बात यह है कि ये बदलाव पहले से ही हो रहा है। रूस, ईरान, वेनेजुएला, यहाँ तक कि इंडोनेशिया जैसे देश भी चीन के साथ अपने कुछ तेल के सौदे अब रेनमिनबी में करने लगे हैं। तो ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये एक उभरती हुई सच्चाई है। और ये सारी बातें हमें इस कहानी के फाइनल चैप्टर पे ले आती हैं। देखिए, अब ये जो ग्लोबल कंपटीशन है, ये सिर्फ तेल तक ही सीमित नहीं रह गया है। ऊर्जा की ये जंग अब नए और शायद कहीं ज्यादा जरूरी मैदानों में लड़ी जा रही है। आने वाले भविष्य को तय करने वाले एनर्जी डोमिनेंस के 3 मेन एरिना हैं। पहला, फॉसिल फ्यूल्स यानी पारंपरिक जीवाश्म ईंधन। दूसरा, क्लीन एनर्जी की सप्लाई चेन। और तीसरा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये जो नई एनर्जी वॉर है, ये इन तीनों मोर्चों पर एक साथ लड़ी जा रही है। तो पहले मोर्चे की बात करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स की। यहाँ अमेरिका अपनी शेल रेवोल्यूशन की वजह से लीड कर रहा है, जिसने उसके घरेलू तेल और गैस के विशाल भंडार खोल दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब के पास एक अनोखी ताकत है, उसकी स्पेयर प्रोडक्शन कैपेसिटी। मतलब वो जब चाहे तेजी से तेल का उत्पादन बढ़ा सकता है। तो हाँ, पारंपरिक तेल और गैस आज भी इस खेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं। अब आते हैं दूसरे मोर्चे पर, क्लीन एनर्जी, और यहाँ चीन का जबरदस्त दबदबा है। सोचिए, दुनिया के 90% से ज्यादा सोलर पैनल अकेले चीन बनाता है, और सिर्फ इतना ही नहीं, जो जरूरी मिनरल्स हैं उनकी रिफाइनिंग में भी चीन ही हावी है। ये चीज ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन में चीन को एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक कंट्रोल देती है। और फिर आता है तीसरा और सबसे तेजी से बदलता हुआ मैदान, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एआई में कौन लीडर बनेगा, इसे लेकर अमेरिका और चीन के बीच एक जबरदस्त रेस चल रही है। और इस रेस की वजह से क्या हो रहा है, बड़े बड़े विशाल डेटा सेंटर्स की बिजली की मांग आसमान छू रही है। ये एक ऐसा मोड़ है जहां भविष्य की टेक्नोलॉजी सीधे सीधे एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़ जाती है। तो आज हम एक ऐसे चौराहे पे खड़े हैं जहां कई बड़ी ताकतें अलग अलग मोर्चों पे एक दूसरे से टकरा रही हैं। और इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, आने वाले कल की ऊर्जा को, एनर्जी को कंट्रोल कौन करेगा? और इस एक सवाल का जवाब आने वाले दशकों में हमारी दुनिया का नक्शा तय करेगा।